अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सब दोस्तों की। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज हमने प्लानिंग बनाई है सियालकोट जाने की और आज हम लोग जा रहे हैं सियालकोट की तरफ। और 3 लोग तो हम पहले ही बैठ चुके हैं गाड़ी में और हमारे कुछ मुसाफिर हैं जिनको हमने पिक करना है रास्ते से। जाते जाते हमारी प्लानिंग बन गई है कि गाड़ी को धुलवाया जाए। ये वो सवारी है जो हमने पिक करनी थी रास्ते से। और ये जी हमारी गाड़ी वाश हो रही है। गाड़ी को वाश करवाने के बाद हम अपने सफ़र पर रवां दवां हैं। और ये जी हम पहुंच चुके हैं डेक पर। और ये जी दरिया का पुल टूटा हुआ है और पानी गुजारने के लिए उन्होंने ना एक छोटा सा बनाया हुआ है, गुजारने के लिए पाइप के थ्रू बनाया हुआ उन्होंने, जिससे पानी गुजरता है। और ये जी मैं हूँ और भाई एहसन है और हम पीछे बैठ के देख रहे हैं। और ये देखें जी पुल जो टूटा हुआ है। और फिर वहाँ से निकल कर हम आ चुके हैं जी अपने सफ़र की तरफ। और आगे से हमने पिक करना था जी भाई सगीर को, जो कि हमारे लिए रो लेके आगे से खड़े हुए थे। वो पहुंच गए हम उनके पास। जहाँ पे हमें कोई वारे की चीज़ मिल जाए वो हमने देखनी भी होती है। सगीर भाई गिलासों में रो डाल रहे हैं और ये जी शहरयार साहब हैं और ये जी तला साहब और ये मैं। और ये गिलासों में डालने के बाद अब मैंने तकसीम करनी है साहब में। सबसे पहले शहरयार भाई को और फिर तला भाई को और फिर ये सगीर भाई मेरे लिए लेके जा रहे हैं कि जाके आप टेबल पे पिए बैठ के। टेबल की सेटिंग भी अब कंप्लीट हो गई है और सगीर भाई अब लगे हैं बैठने। और फिर एंड पे मेरी बारी आई रो पीने की और मैंने रो को टेस्ट किया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और उसके बाद हमारी कुछ बातचीत हुई और उसके फ़ौरन बाद तशरीफ़ ले आए जी हमारे सबसे प्यारे और हमें हंसाने वाले भाई हमारे कदीर भाई। और शहरयार इनसे तज़किरा कर रहे हैं इनकी टिकटॉक का, जहाँ पे उन्होंने हमें हंसाया है और वो ठुमके शुमके की बात उनके साथ कर रहे हैं कि जो आपने टिकटॉक पे ठुमका लगाया। और फिर हम गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सगीर भाई कह रहे हैं कि मैंने आगे बैठना है। मैंने कहा आप बैठ जाएं, आप हमसे बड़े हैं। और हम पीछे बैठ गए हैं और ये हम जी अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं। और हम पहुंच गए हैं जी कैंट हाउसिंग पे। सियालकोट शहर में इंटर हो चुके हैं हम। और ये जी हमने वहाँ पे गाजरों का जूस और माल्टों का जूस पिया है जी। माल्ट और गाजरों का जूस पीने के बाद चल पड़े हैं जी शहर सियालकोट की तरफ। और ये देखें जी शहर सियालकोट की रौनकें। और ये है जी सियालकोट कैंटनमेंट। और उसके बाद हमने जाना था जी हेड मराले की तरफ। हेड पर जाने से पहले हमने डलवाना था जी पेट्रोल। और पेट्रोल डलवाने के लिए हम जी पहुंच गए जी हम एक टोटल के पंप पर। और वहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो 2 आदमी वहाँ पर खड़े हुए थे। तो एक उनमें से कहता है कि आपने मेरी वीडियो जी नहीं बनानी, वीडियो ना बनाएं आप। और दूसरे भाईजान कहते हैं कि पहले आप करें जी मीटर चेक और उसके बाद आप बनाएं जनाब मेरी वीडियो। जैसे ही उनकी वीडियो की बारी आई और वो तो हो गए हैं जी बिल्कुल रेडी। कहते हैं लें जी आप तसल्ली से बनाएं मेरी वीडियो और मुझे कर दें वायरल। और अग्गों भाईजान असां भी पूरी तसल्ली दे के रखी है कि लै जी तू तो हो गया वायरल हुण, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ बाद ਲੈ जी उन्होंने फड़ा देते ने जी पैसे उन्होंने परा। जैसे ही हम पेट्रोल पंप से एग्जिट हुए और देखा है हमने रेडी बाज़ार जी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत ही अच्छा रेडी बाज़ार एक अलहदा ही बना दिया। और फिर हम आ गए हैं जी मेन के ऊपर। मेन के ऊपर हम देख रहे हैं जी बिल्डिंग्स। और ये जैसे ही मोड़ आता है ना तो बंदे नूं एवें लगदा जिवें बंदा किसी झूटे 'च बैठा है जी। सारे जने असीं बैठे हैं हुण पूरी तसल्ली नाल इंजॉय कर रहे हैं। और एहसन भाई ड्राइवरी कर रहे हैं और हम पीछे अपने हंसी मजाक में लगे हुए हैं। और ये वो दरिया है जो जी हेड मराले से आ रहा है इस तरफ। और ये बिल्कुल सूखा हुआ है पानी ना होने की वजह से। और ये जो हरियाली है ना रोड के साथ साथ ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगती है और क्या व्यू बन जाता है। और गाड़ी भी मतलब अपनी स्पीड के साथ रवां दवां है ते मेरी सारी स्पीड व्लॉग दे उत्ते है। और भाई मेरे ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ भाई कोई तो व्यू मिस कर दिया कर, कोई तो चीज़ छੱਡ दिया कर। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम आए हैं घूमने के लिए और व्यू मिस कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और रास्ते में जी फ़ौजी छावनियाँ भी बनी हुई हैं जहाँ पर फ़ौजी रहते हैं, पाक आर्मी के नौजवान रहते हैं जहाँ पे। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝੂਟੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। तो जी उसके बाद हम चले गए जी हेड मराले पे। हेड मराले पे हम पहुंच गए हैं जी बाला आखिर। और सामने हमने देखा है कि पाक आर्मी के नौजवान खड़े हैं जो कि हमारी हिफाजत के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। और उसके बाद हमने देखा है जी हेड मराला को। हेड मराला पे पानी तो है नहीं, बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है। और जो पीछे पानी खड़ा है वो जो पीछे से आ रहा है आगे से मेरे ख्याल जैमर सा लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो पानी थोड़ा बहुत है वो उसमें खड़ा हुआ है। और इस नहर में थोड़ा बहुत पानी वहाँ से इधर जा रहा है।
और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे काम तो आपको देखने को मिलेंगे ही। नहर से पानी निकाला जा रहा है और सड़क के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है। और उसके बाद हमने जनाब आगे का रुख किया और हम पहुंच गए हैं जनाब जी टोकन वाले सेंटर पे। टोकन वाला कहता है जनाब हमसे टोकन लेंगे तो हमने आगे जाने देना है, नहीं तो हमने तो आगे जाने नहीं देना। हमने कहा लो जी आप टोकन दो, लो पैसे और हमें दो जाने अब। और फिर हमने जनाब टोकन लिया और हम निकले हैं जी। आगे लिखा है जी खुश आमदीद वेलकम मराला बैरज। और ये देखें जी मराला बैरज जो है ना सारे का सारा खुश्क हुआ पड़ा है, पीछे पानी है थोड़ा बहुत। और शहरयार भाई खूब नज़रें जमा कर देख रहे हैं जी मराला बैरज को। और शहरयार भाई कह रहे हैं कि सानू भी लैके आई। मैं कहा भाईजान सारे नाल पहले तानू ही तो लियांदा, बाकी चीज़ां बाद चों लैके आया मैं विच। अच्छा प्यार मगर दुनिया को हाय 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 देख शहरी इधर नज़ारे चेक करो। मराला बैरज पर पानी कम होने की वजह से लोगों ने मछेरे जो हैं वो मछलियां पकड़ने में लगे हुए मसरूफ़ हैं। वो जैसा कि आप देख रहे हैं कश्ती उन्होंने लगाई हुई हैं और मछलियां पकड़ने में मसरूफ़ हैं मछेरे। और अब बैठ के तो नहीं ना देखा जाना कार से उतरेंगे तो बाहर का कुछ व्यू नज़र आएगा। तो ये ले जी अब बाहर का व्यू चेक करें आप। ये पानी तो है नहीं, पानी खुश्क होने की वजह से यहाँ पे वो वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये देखें ये धुआं आ रहा है उस साइड से, अपोजिट साइड से। वहाँ पर कोई झाड़ियों को आग लगाई हुई है जिसकी वजह से वो धुआं आ रहा है। ये देखें जी ये है जी मराला बैरज। इसमें पानी की सतह आप देख ही रहे हैं कितनी है। इतना पानी है नहीं, लेकिन परिंदे भी आए हुए हैं वहाँ पर एंजॉय करने के लिए, पानी पी रहे हैं और उड़ रहे हैं। और हम भी इंजॉय करने के लिए आए हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, पानी को देख रहे हैं। और मतलब जैसे लोग यहाँ पे आते हैं ना, जम्मे कफ़ीर लोगों का आता है वैसे नहीं है लोग, लेकिन फिर भी लोग बहुत आए हुए हैं। वो आके मतलब तस्वीरें बना रहे हैं, सारा कुछ इंजॉय कर रहे हैं। और ये जी आ गई है जी कैमरे की आँख आपको देख रही है। और आपने एहतियात करना है कि कैमरे की आँख से रहना है आपने बच के, और फिर ही आप घूम फिर सकेंगे, नहीं तो फिर कैमरे की आँख ने तो आपको देख ही लेना है। और अब हमें नज़र आ गया था जी गोलगप्पे वालों का स्टॉल, और हमने कहा कि क्यों ना गोलगप्पों को टेस्ट किया जाए। और जैसे ही हम नीचे उतरे और हमें और भी प्यारा व्यू नज़र आया जी मराला बैरज का। और जब हम नीचे उतर के हमने देखा तो क्या ही मनाज़र थे। और लोग नीचे उतरे हुए थे वो देखें जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा वो लोग नीचे उतर के वहाँ पे जाके देख रहे हैं मराला बैरज को। और मछेरे अपनी मच्छियाँ पकड़ने में मसरूफ़ हैं और हम अपने इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। ये देखें जी पानी का बहाव, और वो जैमर लगने के बाद भी वो देखें पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और वही पानी है जो आगे तक गया हुआ है, पानी मतलब बंद किया हुआ है, आगे पानी है नहीं। और ये देखें जी ये आदमी भी वो अपनी कुंडी लगा के बैठा हुआ है मछली पकड़ने के लिए, और वो भी कश्ती गई है इतनी दूर मछली पकड़ने के लिए। और सारे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और गोलगप्पे वालों को आर्डर हमने दे दिया और गोलगप्पे हो गए हैं तैयार, और हम सब ने बैठ के खाए हैं। और गोलगप्पों को टेस्ट करने के बाद हम अब चल दिए हैं जी फिर अपने सफ़र पर। और रास्ते में जाते हुए हमें याद आया कि हमने टांडा एक शहर है उससे आगे, और हम आ भी इतनी नज़दीक गए हैं। और उसका नाम हमने बहुत सुना था कि वो मशहूरी देते हैं जी हम मोबाइल पीटी अप्रूव करते हैं, पीटी अप्रूव करते हैं, बिल्कुल फ्री करते हैं। हमने कहा कि क्यों ना उधर जाया जाए और जाके उनसे मोबाइल अपना पीटी अप्रूव करवाया जाए। तो फिर हम चल पड़े हैं जी टांडा शहर की तरफ। ये कुछ आबादियाँ हैं, घर हैं मराला बैरज के साथ। और आगे आ गया जी पाकिस्तान चौक, कुरी शरीफ, और इससे आगे हमने निकल कर जाना है जी टांडे शहर, और वहाँ पे करवाने हैं जी हमने मोबाइल पीटीए। और आगे चल के आपको लाइव दिखाते हैं जी, नोबल मोबाइल पे हमने जाना है और वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं। और ये रास्ते के मनाजिर हैं आपको हम दिखाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे आपको दिखाते जा रहे हैं। और आगे से आगे है जी एक बारात, और बारात को देखकर मेरे भाई कह रहे हैं कि अल्लाह साड़ियाँ कदों करेगा मुरादा पूरियां, ते साड़ियाँ कदों होणगे साडे विआह। ते मैं कहा जी सबर रखो, अल्लाह ने कर ही देने ने तुहाडे विआह, ते कदी ना कदी तुहाडियां भी मुरादां पूरियां हो ही जाणगियां। तो ये है जी, ऐसे हैं कुछ उस साइड पर विलेज।
और मज़े की बात, मोबाइल भी मैंने 3 रख लिए साथ के वहाँ पर जाके पीटी अप्रूव करवाने। एक सैमसंग 24 अल्ट्रा और एक आईफ़ोन 13 और एक था जी टेक्नो स्पार्क गो 1 का मोबाइल था। और वो हम लेके अब जा रहे हैं और चढ़ाई बहुत ऊंची चढ़ आए हैं हम। चढ़ाई भी हम चढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह की मखलूक को भी देखी जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अल्लाह की मखलूक रह रही है और अल्लाह उनको रिज़्क दे रहा है। और अल्लाह तो पत्थर में भी रिज़्क देता है। और ये आ गई है जी शेख खुर्शीद की, मेरे ख़्याल में जैसा कि मुझे बताया गया कि उनकी कोठी है, वो जब आते हैं और वहाँ पे आके रहते हैं। और ये वही मोड़ आ गया है जहाँ से पूरे झूले वाला सुरूर आता है। और ये ज़िंदगी का जी ख़तरनाक मोड़ है और इससे आराम से गुज़रना चाहिए क्योंकि एहतियात और मैं तो अपनी वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हूँ और मैं तो अपने सफ़र को महफूज कर रहा हूँ। और फिर जी कुछ गुंजान बाद रास्ते के बाद आ गया जी एक विलेज, और विलेज बहुत ही प्यारा है। कुछ रास्ते वीरान है, फिर विलेज हैं, फिर वीरान है और फिर विलेज हैं। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर गाड़ी मिलेंगी फॉर्च्यूनर V8 और कुछ के नाम मुझे भी नहीं आते। और फिर आ गए हैं जी मट्टी के पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए हैं जी मट्टी के। 3:29 हो गए और सुबह से हम निकले हैं। और ये देखें जी रास्ते के मनाज़र कुछ ऐसे हैं और हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। और आपने हमें बताना है कि कैसे लगा हमारा ये सफ़र आपको। और ये जी फिर कुछ वीराने के बाद फिर एक विलेज आ गया है। और विलेज में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत घर देखने को मिलेंगे। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर लोग रहते हैं इतनी दूर आकर, और इतने प्यारे प्यारे घर, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। इतनी प्यारी प्यारी कोठियाँ, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंगें आपको कहीं शहर में भी देखने को नहीं मिलेंगी। और बल आखिर हम पहुँच गए हैं जी टांडा शहर में। और अब हम तलाश कर रहे हैं पार्किंग की जगह। गाड़ी को पार्किंग पर लगाने के बाद हम जी पहुँच आए नोबल मोबाइल्स पे। और अब हमने एंटर होते ही हमने उस भाई को ढूंढना था जो कि टिकटॉक पे मशहूरी दे रहे होते हैं कि आएँ और पीटी अप्रूव करवाएं अपने मोबाइल, जहाँ से मर्ज़ी आएँ, बिल्कुल फ्री 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 फ्री। हम पहुँच गए हैं, हमने इधर उधर देखा कोई नज़र नहीं आया। फिर हम सामने वाले टेबल पे गए, उन्होंने क्या कि वो सामने खड़े जे इन्ना करवा लो, तो उन्होंने गल हुण तुसीं आप सुन लो। यार बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਡਮੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ तो अल्लाह दे बंदे हो ज़्यादा सोच करो इन्ना बैंक पे करना मैं करा ये बैंक पे पे करना है लेकिन तुम वीडियो लगाई है कि बिल्कुल फ्री 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 तुम्हें निकलो बात होते हैं अस्पताल गड्डी सरकार वीडियो वही करना है वीडियो दिखाई वही करना है वही मैं करना आप भी देख के बिल्कुल फ्री है बकायदा सारा तरीका बना के YouTube पे वीडियो चढ़ी ठीक है जो साढ़े को चलाना तो 500 का फीस चार्ज खुद करो बिल्कुल फ्री है कोई मसला ये फीस पे करनी पैनी है टेम्परेरी 500 रुपये फीस है जो पक्का कराना वो टैक्स पे करना पैंदा है। तो भाजी सारे पता जो बाहर आने सारे पता नहीं पता पता तो सारे लेकिन वो तुम वीडियो च बड़ा खूबसूरत दसिया है कि बिल्कुल फ्री है कोई टैक्स नहीं बिल्कुल अं भाई अं बाहरों ही आए हैं 4 महीने चलेगा थोड़ा 12 बंदा इन्नी दिन रहता और किन्नी देना खुश की सी ना चलिए फिर किहड़ी जगह तो आही भाजी आए मुल्तान कितने भाई यार आप इतनी लंबी उनके साथ बातचीत जो की है हमने वो बेफ़ायदा और बेमकसद थी। और उसके बाद जी हम चल दिए फिर वापसी की तरफ। और रास्ते में ये देखें जी हेड मराला का व्यू जो वहाँ से वापसी की तरफ आपको नज़र आएगा आते हुए। वापसी जब ऊपर से आप आएंगे ना टांडा से वापसी, और फिर आपको ये व्यू नज़र आएगा। और क्या ही खूबसूरत ये व्यू है। और ये आ गए हैं जी मट्टी के पहाड़ जिनका तज़किरा मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। अब ये बिल्कुल वाज़े और अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। और रास्ते में कुछ ऐसे व्यू हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और फिर कैमरा को घुमाया जाए और अपने साथी आपको दिखाए जाएं। ये जी हसन भाई, ये मैं, और पीछे बैठे हैं जी सगीर भाई और तला भाई और शहरियार भाई।
और ये वो जगह आ गई है जी जहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि धुआं निकल रहा है वो हेडमराला पे खड़े होके। ये जी यहाँ पे कोई झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको आग लगाई हुई है और वो धुआं ऊपर जा रहा है और वो नज़र आ रहा है। और ये जी वापसी हम वहाँ हेडमराला पे पहुँच आए हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगा जी हेडमराला का दूसरी साइड से व्यू किस तरह का है। ये देखें जी आप किस तरह का है। ये पहले आपको दिखाना याद नहीं रहा, कैमरे ने कैप्चर नहीं किया और अब हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये जी हेडमराला का बैरेज और ये देखें जी ये शहरयार भाई हैं, ये सगीर भाई हैं और ये जी तलहा भाई हैं और ये जी मैं हूँ। और ये है जी हेडमराला और ये जी हम विज़िट करने के लिए आए थे और विज़िट किया और खूब हमने इंजॉय किया। लेकिन टांडा वालों ने तो हमारा दिल ही साड़ के रखता जनाब। एड्डी दूरों असी गए हैं, उन्होंने सानू पीटी अप्रूव नहीं करके दिता। तो वेखो जी आ किड्डा प्यारा मंजर आम और एहसन भाई जी ड्राइवरी कर रहे हैं और पाक आर्मी के नौजवान आपको यहाँ हर जगह नज़र आ जाएंगे। और ये देखें जी कितना प्यारा व्यू है, ये देखें जी। और ये जी मराला बैराज के साथ ही ना उन्होंने एक पार्क बनाया हुआ है, वो भी चल के आपको दिखाते हैं किस तरह का है। ये देखें जी पार्क पे हम पहुँच गए हैं। वाह भाई वाह, काम करदा पता लगदा है। पता लगदा है। उसके बाद जी हम वहाँ से चल दिए हैं जी वापस और ये जी फिर आप कुछ मनाज़र देख लें जी, कितना प्यारा व्यू आ रहा है जी, देख के दिल खुश हो रहा है। और सुबह से निकले हैं, भूख हमें लगी हुई थी और अब हम पहुँच गए हैं जी फ़िश कॉर्नर पे। और फ़िश कॉर्नर पे जब हम पहुँचे हैं तो अब डिसाइड करना था जी शहरयार भाई ने और एहसन भाई ने कि कौन सी मच्छी हमने फ्राई करानी है। और मच्छी हमने फ्राई का आर्डर दे दिया है। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਨਾਬ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਜੀ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੱਛੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਟੇਸਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੋਟਲੀ ਲੁਹਾਰਾਂ ਵਾਪਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ। ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਹੀ हम जी आगे निकले हैं तो आगे आ गई है जी ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੁਛ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਐਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕੁਛ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। 6:13 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਆਪਕਾ ਹਮਯੁ ਨਾਸਰ ਹੋ।